हम अपने पिछले जो वीडियो थे उन सभी वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, स्वर संधि के विधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इस वीडियो को पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हम व्यंजन संधि में आ चुके थे और व्यंजन संधि का हम एक भेद पढ़ चुके थे, सचित्र व्यंजन संधि। तो सचित्र व्यंजन संधि में इच्चु जो हो रहा था उसका सूत्र था इस्तो है इच्चु ना इच्चु है, इस्तो है इस्तो ना इच्चु है। तो उसके नाम में लास्ट में क्या आ रहा था इच्चु। तो जिसके नाम में लास्ट में पूछी जा रही है, प्रथमा विभक्ति आ रही है, संधि वही बनना है। जैसे हम दीर्घ संधि के अंदर पढ़ रहे थे अकह सवर्णे दीर्घ, हम दीर्घ संधि में क्या पढ़ रहे थे अकह सवर्णे दीर्घ। तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा था अकह सवर्णे दीर्घ है तो दीर्घ आ रहा था तो दीर्घ हो रहा था। हम पढ़ रहे थे आद गुण है, उसमें गुण हो रहा था तो गुण संधि हो रही थी। वृद्धि आदेश में जो हम वृद्धि पढ़ रहे थे वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार हम जो संधि लास्ट में जो आ रहा है सूत्र में संधि का नाम वही है। इस्तो है इच्चु ना इच्चु है तो संधि को इच्चु, तो जिसमें वर्णों के मिलने से इच्चु हो जाता है। अब इच्चु में क्या चीज आ रही है ये संधि समझ में नहीं आ रही है। संधि हम जब आपको बता रहे हैं उसके पहले हमने बताया इच्चु क्या चीज है। तो इच्चु में से पहले आ गया, कौन सा से आ गया वो हमने देखा था आपको। इच्चु में जो स आ गया था उसके बाद में चु का च आ गया था। तो जो स था और च था तो स हो जाना और चैवर हो जाना इच्चुत्व संधि थी। इसी प्रकार अयादि में अय आदि हो जाना अयादि संधि थी। वृद्धि के अंदर वृद्धि हो जाना वृद्धि संधि थी। और हम व्यंजन संधि के अंदर आ चुके हैं तो व्यंजन संधि में दो वर्णों का मेल होगा और जो दो वर्ण होंगे उनमें पहले वर्ण की तो शर्त निश्चित है कि जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा व्यंजन होगा। पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा व्यंजन होगा। और उसके आगे जो पर वर्ण है उस पर वर्ण में स्वर भी हो सकता है, उस पर वर्ण में व्यंजन भी हो सकता है। तो इसमें ये तो निश्चित है स्वर में था निश्चित दोनों स्वरों के मिलने से, दोनों स्वरों के मिलने से जो नया विकार हो रहा है वो स्वर ही होगा। लेकिन यहाँ पर व्यंजन के अंदर मिल रहे हैं तो व्यंजन में निश्चित है कि पहले जो वर्ण आएगा वो व्यंजन वर्ण होगा और जो दूसरा जो वर्ण होगा वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, वह व्यंजन संधि। मतलब जिसके अंदर पूर्व पद में अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि होगी। पर वर्ण की शर्त निश्चित नहीं है, पर वर्ण में स्वर भी हो सकता है और पर वर्ण में व्यंजन भी हो सकता है। इस्तो इच्चु ना इच्चु है सचित्र जो संधि हमने पढ़ी व्यंजन संधि का पहला भेद। उसके आगे का जो हम पढ़ रहे हैं आज तो उसके आगे का जो संधि आएगी उस संधि का नाम है ष्टुत्व व्यंजन संधि। उस संधि का नाम क्या है ष्टुत्व व्यंजन संधि। ष्टुत्व व्यंजन संधि ये व्यंजन संधि का अपना सेकंड भेद। दूसरा भेद चल रहा है ष्टुत्व व्यंजन संधि, वो थी सचित्र व्यंजन संधि, उसमें इच्चु हो रहा था। अब यह है ष्टुत्व व्यंजन संधि। तो ये तो निश्चित है कि जो पहला पूर्व पद आएगा वो तो व्यंजन आएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन पर पद में क्या चीज आना है, कौन सी चीज आदेश होगी, कौन सी स्थानीय वर्ण होगा, यह हमें समझना जरूरी है। तो पहले ये देखो कि ष्टुत्व व्यंजन संधि का सूत्र क्या होगा। तो ष्टुत्व व्यंजन संधि है उसका जो सूत्र होगा वो है इसका ष्टु ना ष्टु है। ष्टुत्व व्यंजन संधि का सूत्र क्या है ष्टु ना ष्टु है। अब ष्टु ना में हम जैसे इस्तो है इच्चु ना इच्चु है जो पहले वाली संधि के अंदर पढ़ रखे थे उस संधि में हम समझ चुके हैं। जिसने पहली संधि समझ में आ गई व्यंजन वाली इच्चुत्व संधि उसके लिए संधि बहुत ही आसान होगी। इस संधि को समझने के पहले हमें सचित्र संधि समझना है। तो इच्चुत्व संधि का इच्चु हो रहा था यहाँ पर ष्टु हो रहा है।
वहां था इस्तो है, इश्चुना, इश्चु, इश्चुना। इस इश्चुना में कौन सी विभक्ति थी? तृतीया थी। गुरु से बनता है क्योंकि इष्टु में जो टू है, इष्टु में पद कौन सा है? टू। और टू का मतलब होता है टवर्ग। और दूसरी बात में टू में उ की मात्रा है, इसका मतलब एक उकारांत शब्द है। हमने कक्षा 6 से लेकर 8, 9 तक पढ़ते आ रहे हैं। उकारांत शब्द जिन वर्णों के अंत में उ की ध्वनि प्रकट होती है या उ की जो मात्रा लग रही है वो उकारांत होता है। रही बात पुल्लिंग स्त्रीलिंग की, तो अगर शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है तो पुल्लिंग होता है। गुरु शब्द है, अब गुरु पुल्लिंग शब्द है। भानु शब्द है, भानु पुल्लिंग शब्द है। शिशु शब्द है, शिशु पुल्लिंग शब्द है। रिपु शब्द है, रिपु पुल्लिंग है। इन सब के अगर हम तृतीय विभक्ति देखें तो गुरु में होती है गुरुना, भानु में होती है भानुना, शिशु में होती है शिशुना, रिपु में होती है रिपुना, और इष्टु में होती टू में क्या होगा? टूना। टू, टू के अंदर टू, तो गुरु से गुरु ना, शिशु से शिशु ना, तो टू से टूना। आगे लगा दो से तो क्या हो गया? इष्टुना। ये तीसरी विभक्ति। और तीसरी विभक्ति हम 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। 8th में 9th में पढ़ा में सह शब्द के योग में, 7 शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तो मतलब इष्टु शब्द 7 हो, इष्टु शब्द 7 होना चाहिए। और इष्टु जो पहली विभक्ति है, पहली विभक्ति का मतलब होता है आदेश वर्ण। पहली विभक्ति का मतलब क्या होता है? आदेश वर्ण। भाई ये तो आएगा, इनके सहयोग से आएगा, इनके सहयोग से आएगा, ये आएगा। लेकिन ये किनका सहयोग करेंगे तब आएगा? जो जिनका सहयोग करेंगे वो कौन है? जो इष्टुना जिस शब्द का सहयोग करेगा, जो ये तो आएगा और ये सहयोग करेगा, लेकिन ये सहयोग किस चीज का करेगा तब ये आएगा। इष्टुना जो शब्द है वो किस चीज का सहयोग करेगा, किस व्यक्ति का सहयोग करेगा, ये किन वर्णों का सहयोग करेगा, ये हमें जानना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र में 3 पद होते हैं, पूर्व, पर और दूसरा होता है आदेश। पहले हो गया पूर्व, फिर हो गया पर और तीसरा होता है आदेश। तो यहाँ पर स्थानीय वर्ण जो स्थान अपना छोड़ रहा है वो नहीं है यहाँ पर। तो स्थानीय वर्ण कौन सी चीज होगी? स्थानीय वर्ण के लिए हमने इसके पहले जो संधि पढ़ी थी वो थी कौन सी? वो संधि थी हमारे पास में इस्तो है, इश्चुना और इश्चु है, ये संधि थी। इस संधि से हम ये जो अनुवृत्ति है उधार ले रहे हैं, उधार लेने की प्रति पाने के जमाने से चलती आ रही है। तो इसमें उधार क्या लिया जा रहा है? इसमें उधार लिया जा रहा है इस्तो। इसमें उधार क्या ले रहे हैं हम? इसमें उधार ले रहे हैं इस्तो पद को उधार ले लिया। अब देखिए इस्तो में कौन सी विभक्ति षष्ठी होगी यहाँ पर? तो ये तो हो गया के, ये जो हो गया के स्थान पर, इसका मतलब क्या हो गया? के स्थान पर। तो जब के स्थान पर का मतलब ये स्थान अपना छोड़ेगा। बस इस्तो के स्थान पर, इस्तो के स्थान पर का मतलब ये स्थान खाली कर रहा है। तो जब स्थान खाली कर रहा है तो जो वर्ण स्थान खाली करता है उसे हम क्या कहेंगे? स्थानीय वर्ण। जो शब्द अपना स्थान खाली कर रहा है, जो अपनी सीट को खाली कर रहे हैं, उसको बोलेंगे स्थानीय वर्ण। और जो सीट पे आके बैठ रहा है, जो सीट खाली हो चुकी है उस सीट पर दूसरा आके बैठ रहा है, वो होता है आदेश वर्ण। ये हम समझ चुके हैं। तो ये हो गया स्थानीय, ये हो गया आदेश। अब ये जो सहयोग कर रहा था इष्टुना, जो इष्टुना शब्द सहयोग कर रहा था, तो किसका सहयोग करेगा? इस्तो का। इनके सहयोग से अब इसमें ये हुआ, हमने पढ़ा अकय सवर्ण दीर्घ वृद्धि रेखी आदगुण में आत्मिक गुण पढ़ा में। तो सप्तमी आ रही है, सप्तमी का मतलब होता है बाद में आने पर। अब इस सूत्र के अंदर सप्तमी की है ही नहीं। जब सूत्र में सप्तमी नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि इस्तो शब्द की बाद में इष्टु आने पर, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि सप्तमी नहीं है। और जब सप्तमी नहीं है इसका मतलब बाद में आने का बात नहीं है। बात क्या हो गई कि इस्तो शब्द के संपर्क में इष्टु शब्द आने पर। अब इष्टु शब्द पहले भी आ सकता है, इष्टु शब्द बाद में भी आ सकता है, वो इष्टुना वाली बात है। ये हम इष्टु संधि के अंदर पढ़ चुके हैं। जो हमने संधि पढ़ी इष्टुत्व में, उस इष्टुत्व संधि के अंदर जो आ रहा था वो शब्द थी, या तो इष्टु पहले आएगा या इष्टु बाद में आएगा। जाने वाला कौन था? इस्तो। इसके अंदर भी जाने वाला कौन है? इस्तो। अब इस्तो के पहले या तो क्या आ सकता है? ये इष्टु आ सकता है, और या बाद में क्या आ सकता है? ये इष्टु। हम पहले इसके अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने पर देखो हमारे इस्तो में क्या गया? इस्तो के अंदर हम पढ़ चुके पहले कौन हो गया? स। अब ये
सर बात समझ में नहीं आई, सर कहाँ से आया? अब ये तो इतना तो समझना पड़ेगा, इतना दिमाग तो धरती पर पैदा ही हो गए, तो अब पैदा हो तो दिमाग लेकर पैदा हुई है, वैसी बात नहीं है। तो ये सादा कहाँ से लेते हैं? ये सादा है, ये सर कौन सा है? अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक का मतलब होता है व्यंजन, तो जिसमें आधी मात्रा लगती है वो होता है व्यंजन। तो हम इसको आधी मात्रा दे चुके हैं, अब ये अब नहीं कह सकते तो सर ये सर कहाँ से आया, हम नहीं समझे, स्टो से आ गया। अब हम ये स्टो के बाद में यहाँ क्या चीज बच गई, ध्यान से देखना है। जब हमने स्टो में से सह लिया तो यहाँ पर कौन बच गया था? तो है। अब तोहन में क्या चीज है? तोहन में है तू, तोहन में क्या है? तू। और फिर हम नहीं कह सकते तब तू कहां से आया, वहां पर तो दो था। आज बात यही हो रही समझने वाली, क्यों कैसे कहता सर ये आपने तू बता दिया, यहाँ तो लिखा आप बोल रहे तू, कभी तो और कभी तू, ये चीज क्या है? ये तो शब्द है, मैंने कहा गुरु शब्द से आया है। गुरु में लास्ट में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। भागो में लास्ट में क्या आ रहा है? नु आ रहा है। शिशु में लास्ट में क्या आ रहा है? सु आ रहा है। रिपु में लास्ट में क्या आ रहा है? पु आ रहा है। तो देखिए जब गुरु में रु आया तो वहां पर लास्ट में क्या हो रहा था? ये मिल गया गुरु है, तो लास्ट में कौन आया? रो है। शिशु में क्या आएगा? सो है। रिपु में क्या आएगा? पो है। भानु में क्या आएगा? नो है। तो बताइए तू में क्या आएगा? तू में क्या आएगा? तो है। बिल्कुल सही जगह पहुंच गया। अब नहीं कह सकते कि सर तू कैसे हुआ? रू का रो है, पू से पो है, सु से सो है, भानु के नु से नो है, तो इसको के तू से तो है। आगे समझ में? ये तू, अब इस तू का मतलब क्या होता है? इस तू का मतलब होता है तैवर्ग। ये पढ़ चुके हैं कई बार संधि में, कु, चू, टू, तू और कु। कु का मतलब कैवर्ग होता है, चू का मतलब चेवर्ग होता है, टू का मतलब टैवर्ग होता है, तू का मतलब तैवर्ग होता है और पु का मतलब पैवर्ग। अब वर्ग मतलब यहाँ क्या है? कैवर्ग का मतलब हो गया कै की पंक्ति में आने वाले पूरे वर्ण। कै खे गे गे डे, चे छे छे झइए, ट ठ ड ड ने, ट थ द द ने, प ख ग म में। ये पांच वर्ण प्रत्येक वर्ग में है। तो तैवर्ग के जो 5 वर्ण हैं वो तू में आ चुकी। जो तय की तय था, थ था, द था, ध और न, ये तैवर्ग में आ चुके हैं। हम 5 वर्ण न बोल करके हम इसको बोल सकते हैं तैवर्ग। हम कै की 5 वर्ण न बोल करके हम बोल सकते हैं कैवर्ग। हम छ के 5 वर्ग न बोल करके हम बोल सकते हैं चैवर्ग। तो इस प्रकार ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए तू था, अब ये तू है, तो यहाँ पर जो तू था उस तू में से देखिए क्या चीज है? ये तू का हमने ले लिया तैवर्ग, तय आ गया, तय के बाद में थ आ गया, ये ध आ गया, ये तीसरा वर्ड इसका द आ गया, ये ध है और ये न है। सभी अर्धमात्रिक है। सभी क्या है? अर्धमात्रिक। अब ये बताइए स कहां से आया? यहां से आया। आगे समझ में? ये अब ये तथ कहां से आया? तो से कैसे आया? तो से क्या था? तू, और तू का क्या हो गया? तैवर्ग। तो तैवर्ग में से कौन निकल जाएंगे? 5। कुल मिलाकर के शब्द कितने हो गए? 6। इधर शब्दों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 6। 1 2 3 4 5 और 6। निश्चित है ये जो 6 वर्ण हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानीय वर्ण। मतलब ये चाहे परपद में आओ, ये चाहे पूर्व पद में आओ, लुप्त इनको होना है, स्थान इनको छोड़ना है। चाहे इनसे छोटा हो, चाहे इनसे बड़ा हो, इनको गद्दी छोड़नी ही होगी। अरे एक आदमी है, आराम से कमरे के अंदर बैठा हुआ है या बरामदे के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी उम्र मान लीजिए 20 साल है। उम्र कितनी है? 20 साल। अब बड़ा बुजुर्ग आ गया 60 साल का, तो 20 साल के उस नौजवान को अपनी सीट खाली करनी होगी, क्योंकि बैठने के लिए कौन आ गया? 60 साल का। आदर करना होगा उसका, तो आदर करने के लिए उसको स्थान छोड़ना होगा। तो जो 60 साल का मोदी जी आए हैं वो आदेश वर्ण हो गए। जो 20 साल के स्थान छोड़ रहे हैं वो 20 साल का नौजवान क्या हो गया? स्थानीय वर्ण हो गया। ये बाद में आने वाली। अब मान लीजिए जो 20 साल का नौजवान बैठा हुआ है और इस बार 60 साल का लिए यहाँ, इस साल एक 2 साल का 3 साल का बच्चा आ गया, तो भी 20 साल वाला अपनी जगह छोड़ेगा। इसलिए छोड़ेगा, उसको शर्म आएगी कि छोटा सा बच्चा खड़ा है मेरे सामने, मैं 20 साल का बैठा हूं, तो उस 2 साल के बच्चे को बैठा
बिठाने के लिए वो 20 साल का जवान है उसको स्थानीय होना पड़ेगा। क्यों? उस 2 साल के आदेश बच्चे के लिए। जो 2 साल का बच्चा है वो आदेश वर्ण होगा, जो 20 साल का अपनी सीट छोड़ रहा है वो स्थानीय वर्ण होगा। क्लियर बात? तो ये चाहे इसके बाद में हो, ये चाहे इसके पहले हो, कैसे भी हो, चाहे पहले हो या बाद में हो, स्थान इनको छोड़ना है। ये 20 साल का है, ये जो नौजवान कितने साल का है? 20 साल का। ये जब यहाँ आएगा तो 2 साल का होगा, ये जब बाद में आ रहा है तो 60 साल का हो रहा है। लेकिन कहीं भी आओ ये क्या होगा? आदेश। ये क्या होगा? आदेश। अब देखिए यहां पर क्या है, ये से कहां से आया? इस से आ गया से, ये से कहां से आया? यहां से आ गया। अब टूना में कौन सी तीसरी विभक्ति? भानु में नूना, रिपु में पुणा, गुरु में ऋणा, शिशु में सुना, सुना गया। तो टू में क्या गया? टूना। तो यहाँ टू शब्द, टू का मतलब टैवर्ग, टू का मतलब टैवर्ग होता है। तो टैवर्ग में लिखो टै, ये एकदम लिखा है, ये लिख दिया डे, ये लिख दिया ढे और ये लिख दिया ने। इन सबको बनाएंगे हम अर्धमात्रिक। इधर कितने वर्ण? 6। इधर कितने वर्ण? 6। इष्टु को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तो इष्टु यहाँ आ चुका तो इष्टु का म्याद आप समझ सकते हैं। से, ये टे, ये ठे, ये डे, ये ढे और ये ण, ये सब हो गए व्यंजन। ये सब क्या हो गए? व्यंजन। अब देखिए ये कोण स्थानीय वर्ण, ये कोण इधर वाले आदेश वर्ण और स्थानीय जाते, लेकिन ये चाहे इधर आ जाओ, ये चाहे इधर आ जाओ, लुप्त इनको ही होना में और लुप्त किसी को नहीं करना है, और लुप्त में किसी को भी नहीं करना है। आएंगे इनके स्थान पर ये आएंगे इनके सहयोग से। तो देखो क्या इसकी परिभाषा क्या पड़ेगी? इष्टु के सहयोग, इष्टु के बाद में या इष्टु के पहले इष्टु शब्द आने पर, इष्टु के बाद में या इष्टु के पहले इष्टु शब्द आने पर इष्टु हो जाना ही इष्टुत्व संधि है। इनके सहयोग से यही बोल दो कि इष्टु के सहयोग में स आने पर, इष्टु के सहयोग में इष्ट आने पर, इष्टु ये इष्टु हो गया। इष्टु के सहयोग से, इष्टु के जो सहयोग कर रहा है कौन कर रहा है? इष्टु कर रहा है। तो इष्टु के सहयोग में इष्टु आने पर क्या हो जाना? इष्टु हो जाना। संधि कौन सी कहलाएगी? इष्टुत्व व्यंजन संधि कहलाएगी। देखो पहले वहां क्या बन रहा था वो भी चीज हुई है। अब देखो पहले यहां से था, लेकिन पहले वाले संधि में यहां कौन था? इष्टु। कौन था? इष्टु था। यहाँ चैवर्ग था, यहाँ से था, संकर वाला से था। तो वहां पर बन क्या रहा था? इष्टु बन रहा था। वहां संगति किसकी हो रही थी? वहां संगति हो रही थी इष्टु की। वहां संगति किसकी हो रही थी? इष्टु की। तो जिनकी संगति में जाएंगे वैसा बनना है। जैसी संगति होगी वहां संगति किसकी थी? इष्टु की। और ये इससे अब किसकी संगति में है? इष्टु के। और बन क्या रहा है? इष्टु। वहां संगति किसकी हो रही थी? इष्टु की संगति हो रही थी और बना क्या रहे थे? इष्टु बना रहे थे। आदमी वही है, लेकिन इसी आदमी की संगति पहली वाली संधि में कौन सी हो रही थी? इष्टु हो रही थी। आदेश क्या आ रहा था? इष्टु आ रहा था। और अभी संगति किसकी हो रही है? इष्टु की। आदेश भी क्या आ रहा है? इष्टु। जैसी संगति में होगा परिणाम वैसा ही होगा। जिस संगति में होगा परिणाम वैसा ही होगा। और संगति का असर बहुत जल्दी आता है। संगति का असर बहुत जल्दी आता है। आपके नजदीक आदमी बैठा है, एक दिन हो गए वो जर्दा खा रहा है, 2 दिन हो गए वो जर्दा खा रहा है, 5 दिन आपको उसने प्रेरित कर ही दिया, बस तू 2 दाने तो खा। अरे कुछ नहीं होता है, 2 दाने तो खा। चलो आपने एक दिन 2 खाए, फिर अगले दिन 2 खाए, अगले दिन 4, 7, 5 दिन तो आपको उसको खिलाना पड़ेगा, अगर तू भी खा ले। तो संगति आएगी। इसलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे निश्चित है आना है। बीड़ी पीते हैं, वो बेचारा 20 दिन से पी रहा है, लेकिन एक देख रहा है कि यार कितना आनंद आता होगा, पता नहीं इतनी बार-बार खींचता है, लंबे-लंबे फूंके लगा रहा है, कुछ तो मजा होगा इसमें। आपसे एक दिन नहीं रहा गया, 2 दिन नहीं रहा गया, 3 दिन नहीं रहेगा, 5 दिन देखा कि बार-बार देख रहा है, इसको पीने के लिए बोलना ही चाहिए। तो उसको बोलेगा भाई एक तो मैं खींच ले। अरे नहीं खींचना। लास्ट में एक दिन आपने खींच ली और खींचते ऐसे खींची कि एक दिन आप खुद ही खींच गए। मतलब 10वें दिन तो आपकी वो नौबत आ जाएगी कि आपको जेब में बीड़ी रखना जरूरी हो जाएगा।
अब इसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन हो गया, ये क्या है, स्थानीय वर्ण, ये कौन है, आदेश वर्ण, इनका सहयोग होना चाहिए। अब देखिए इस स के बाद में, इस स के बाद में इनमें से चाहे कोई भी वर्ण हो या इस स के पहले हो, मतलब इस हम बाद में भी बोलेंगे, सहयोग बोलेंगे इसको, स के सहयोग में चाहे टा जाओ तो इनमें से कोई वर्ण आ जाओ, अगर स के पहले इनमें से कोई आ जाओ या स के बाद में इनमें से कोई आ जाओ, बनना क्या है ये। अब ये नहीं त के बाद में त के पहले या बाद में ट आएगा तो ट बनेगा नहीं, त के बाद में अगर ये भी आ गया या त के पहले ही आ गया, बाद में पहले कुछ मान ले त के पहले या बाद में ड आ गया तो हटेगा कौन, त, स्थानीय कौन होगा, त, इसके स्थान पर आदेश कौन आएगा, त, इसके सामने वाला आएगा, इसकी सामने वाली चीजें आएगी, ये लोग हम ऐसे लिख देते हैं। अब हिंदी में लिख देते हैं, हमने इनको कर दिया पेट, अब तुम भगो कहां भगो, कोई रोड पर ना निकले, कोरोना हो गया अपन सबके, इनके सब क्या हो गया, कोरोना, ये अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, चलो ऊपर से फेल कर देते हैं, ये लो अब नहीं जा सकते तुम, नहीं नीचे से दिखाइए, ये गेट में गेट खुला है। तो देखिए अब इसके बाद में या पहले चाहिए हो जाओ, लेकिन बनना क्या है, ये बनना है, इसका इधर वाला हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि आदेश पर बढ़ रही है। बिल्कुल समझ में आ गई, दोबारा देख लीजिए, ये तो स्थानीय वर्ण है, स्थानीय वर्णों का मतलब होता है स्थान को छोड़ना, ये आदेश वर्ण है, जो पद छोड़ेंगे वो आदेश, ये सहयोग करेंगे। अब इनमें शर्त निश्चित नहीं है कि इनके बाद में आने पर, ये इनके पहले बाद में आने तब होता जब यहाँ पर सप्तमी होती, यहाँ सप्तमी नहीं है, यहाँ तृतीया विभक्ति है, इसलिए बात भी नहीं कर सकते, ये चाहे कहीं भी हो बनेंगे, ये चाहे कहीं भी हो बनेंगे यही। इस चीज को हमें तैयार कर लेना है, रटना नहीं है, समझने की चीज है ये, ठीक है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, तो उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण देखते हैं, ये सारी हमारे पास रहेगी, उदाहरण हम देखेंगे। इसका पहला उदाहरण है और महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तद्धन टीका, तद्धन टीका, टीका का मतलब क्या होता है, टीका का मतलब होता है व्याख्या करना, वह व्याख्या करना, उसका बड़ा चढ़ा के बताना, व्याख्या करना, भावार्थ करना, वो चीज होगी व्याख्या करना, वर्णन करना, तत् टीका। अगर तो तद्दन टीका में हमने संधि ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो तय का तय रहेगा, ये क्या है तय, और ये तय क्या है इष्टो, तय क्या है इष्टो, क्या हम तय को इष्टो बोल सकते हैं, इष्टु नहीं है, ये क्या है इष्टो, इष्टो इष्टुना इष्टु है, इष्टो इष्टुना इष्टु है, तो तय में क्या हो गया इष्टो है, इष्टो तो अपना स्थान छोड़ेगा, निश्चित सी बात है, इधर कौन इष्टो आ गया, इष्टु में टह गया, बिल्कुल नियम सही चल रहे हैं। अब ये तय अपना स्थान छोड़ेगा, तय स्थानीय बढ़ेगा, तो आदेश इसके स्थान पे क्या रहे, तय स्थान छोड़ेगा तो क्या रहे तय, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, तय तो है, यहाँ हमने क्या कर दिया तय, यहाँ क्या कर दिया टीका। अब इसका शुद्ध लिखने का तरीका है, तय लिखते तय, ये कर दिया तय, ये कर दिया टीका, इसलिए सत्य सही को, लेकिन ज्यादा सही रहेगा तय, और तय के बाद में ये क्या कर दिया हमने टीका, संधि क्या बनेगी तट्टिका। अब एक बार ये तट्टिका बन गया तो समस्या नहीं है, तय हट गया, इसको हम क्या बोलेंगे, हट गया, उसको क्या बोलेंगे, हट गया बोलेंगे स्थानीय वर्ण, हट गया बोलेंगे क्या बोलेंगे स्थानीय वर्ण, और जो आ गया उसको क्या बोलेंगे आदेश वर्ण। एक राशन कार्ड है परिवार का, उस राशन कार्ड के अंदर सबसे ऊपरी पर उम्र होती है 90 साल 89 साल, किसी बुजुर्ग की उम्र कितनी होती है 89 साल 90 साल, और आने वाले 1-2 साल के अंदर वो 89 साल 90 साल वहां से गायब हो जाता है, होना निश्चित है। 89 साल 90 साल जिसकी उम्र राशन कार्ड में होगी वो सबसे ऊपर हो जाएगा वहां पर, और आने वाले 2-3 साल के अंदर या कुछ दिनों में वहां से वो नाम गायब हो जाता है, वो क्या हो गया स्थानीय, वो क्या हो गया स्थानीय। और आने वाले 2-3 साल में या आने वाले 2-3 महीनों में या आने वाले 2-3 दिनों में वहां पर एक नया नाम नीचे जुड़ जाता है, वो क्या हो गया आदेश, वो क्या हो गया आदेश। तो जो ऊपर से गया वहां पर वो कौन था स्थानीय, और जो नया छोटा सा आया है नाम वहां पर वो कौन है आदेश। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये कौन था
बुजुर्ग जो जा चुका राशन कार्ड से, ये कौन जो नया छोटा सा आया है वो। संधि क्या हो गई तक्तिका। अब एक बार हम इसको बोलेंगे तद्दंतिका, इसको लगातार 3-4 बार हम इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे तक्तिका तक्तिका, जल्दी बोलेंगे, इसमें तेज करेंगे तक्तिका 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 तक्तिका। लास्ट में देखो बोलने में एक बार स्थिति ये आ जाएगी कि हम तक्तिका बोलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, बोल के देख लो एक बार, ऐसा है नहीं तो बोल के देखिए तक्तिका, इसको बिना संधि की इन तक्तिका को जल्दी जल्दी बोलिए, धन्य बोलना है तक्तिका तक्तिका तक्तिका। जल्दी बोलने पर अपने आप क्या आएगा तक्तिका, क्या आएगा। तो तक्तिका पहले भी थी, अगर पाणिनि नहीं बताते तो भी तक्तिका थी। पाणिनि ने नियम बना दिया भाई ऐसे कर लो, भाई ऐसे कर लो, अगर ये नहीं बताते तो भी तक्तिका संधि थी। पाणिनि के अनुसार ऐसा नहीं हो रहा है, अगर पाणिनि नहीं भी करते तो तक्तिका ही होती। ये हो ही रहा है, अगर ये नहीं भी करता तो भी हो ही रहा है, और जो हो रहा है वही हो रहा है, जो हो रहा है वही हो रहा है। अगर ये पाणिनि नहीं भी करते तो भी तक्तिका ही होती, हम बोल के देख चुके हैं। इसका जो आगे उदाहरण है वो उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को हम साफ कर सकते हैं यहाँ से, इस उदाहरण को हमने यहाँ से साफ कर लिया और नया उदाहरण लेते हैं हम देखिए। और जो मुख्य उदाहरण है वो मेरे रामस धन दिखते, रामस धन, तो यहाँ संधि लगाता हूँ एक बार, और यहाँ करते हैं टिकते। अब यहाँ पर देखो ये विसर्ग है, और विसर्ग से सैखरी। जब हम संधि पढ़ेंगे कौन सी, जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे सत्व विसर्ग पढ़ेंगे तो वहां पर सत्व विसर्ग के अंदर स विसर्ग के स्थान पर क्या होता है स, सत्व विसर्जनीय से सैखरी में वहां पर विसर्ग के स्थान पर स होता है, इसलिए यहाँ पर उस लेके आए हम स आधा है, इसलिए स सही यहाँ पर। तो रामस्धन टिकते की हमने संधि बना ली है, यहाँ पर परीक्षा में आ गया रामस्धन टिकते की संधि बनाई। तो रामस्धन टिकते को स में क्या गया इस्तो, स में क्या गया इस्तो, और टिकते में क्या गया इष्टु, टिकते में क्या गया इष्टु आ गया। अब देखिए ये स है, अब स के बाद में कौन आ गया ये ट आ गया, लेकिन बढ़ेगा क्या ये, जस्ट इसके सामने इसके बढ़ेगा, अपने ग्रुप को ही बनाएगा, अपने संबंधी को बनाएगा, अपने दोस्त को बनाएगा, अपने मित्र को बनाएगा अपने मित्र, ये नहीं है। इसके बाद में जो है ये आ गया तो इसको बनाने का नहीं, इसके बाद में चाहे ये आ जाओ चाहे इसके बाद में ये आ जाओ, बनना इसको ही है, बनना इसको ही है। ये ले लिया रा, ये ले लिया मैं, और क्या बनेगा ये बन गया से अर्धमात्रिक, और यहाँ क्या बन गया टीकते। अब टीकते का मतलब क्या होता है, टीकते का मतलब गत्यार्थम धातु, ये भी याति जाता है, गच्छति जाता है, एति जाता है, और टीकते का मतलब गत्यार्थम चलना। लेकिन टीकते का मतलब हम कह सकते हैं टेक टेक कर चलना। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और लंगड़ा कर सकता है या कुछ लकड़ी टेक टेक कर सकता है, उसे बोलते हैं टीकते, उसे क्या बोलते हैं टीकते बोलते हैं। रामस्धन टीकते, रा मैं अर्धमात्रिक कर दे इसको से, ये क्या हो गया टीकते, संधि क्या हो जाएगी रामस टीकते। कोई समस्या होने नहीं चाहिए इसके अंदर। एक उदाहरण और देखते हैं, वो उदाहरण मुख्य इसका उद्धधन डयनम, उद्धधन डयनम। अब इस संधि को ध्यान से देखते हैं पहले, ये उद में कौन है इस्तो, उद में कौन है इस्तो, तै छ और द इस्तो चीज है। उड्डे में कौन है इष्टु, तै ठ और ड, बिल्कुल सही नियम है। स्थानिक ये हो गया ये होगा, स्थानिक का मतलब स्थान छोड़ेगा, तो स्थान ये छोड़ रहा है ये स्थान छोड़ रहा है, तो ये स्थान छोड़ रहा है, तो आदेश कौन आ रहा है, आदेश जो द के सामने है ड आ रहा है, ये हमने कर दिया आदेश उड्डे, और इधर कौन आ गया ये डयनम, डयनम आ गया। अब उ, इस दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर हमें ये बनेगा ये क्या हो जाएगा उड्डयनम, क्या हो जाएगी। अब उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा ये नहीं, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा उद्दंडयनम। क्लियर बात है, मुख्य उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है, और कई परीक्षाओं में आ भी चुके हैं ऐसे उदाहरण। एक उदाहरण देखते हैं इसका,
तो देखिए उदाहरण में इसलिए देख रहे हैं, और उदाहरण देखते इसका हमें जो बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में ये उदाहरण आ चुका है, वो उदाहरण देखते हैं पेश धन ता। ये अलग उदाहरण छोड़ा, पेश धन ता। अब देखिए कौन है स्टू, पहले कौन आ रहा था स्टू आ रहा था, तो आपके एक ही दिमाग में थी कि बाद में आने पर बाद में नहीं, इसलिए पहले कौन आ गया स्टू आ गया। अब बाद में कौन है स्टू, ये देखिए स्टू था, मैंने कहा ये बाद में भी आ सकता है, ये पहले भी आ सकता है, ये इसके बाद भी आ सकता है, ये पहले भी आ सकता है। इनका स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन आने वाले का स्थान निश्चित है और जाने वाले का स्थान निश्चित है। आने वाले का स्थान निश्चित है और जाने वाले का स्थान निश्चित है, लेकिन सहयोग इनका होना चाहिए। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो न तो जाने वाला जाएगा और न आने वाला आएगा। इसलिए जाने वाले के लिए, आने वाले के लिए हमें किसका सहयोग लेना पड़ेगा, इसका सहयोग। अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये कोई नहीं आते। इच्छु में यहाँ पर इच्छु हो रहा था तो क्या ये आ रहे थे, जब यहाँ इच्छु थे तो यहाँ ये आ रहे थे नहीं, जब इच्छु थे तो यहाँ पर इच्छु आ रहे थे, जब यहाँ इच्छु आ गया तो इच्छु आ रहा है, बिल्कुल सरल संधि। तो देखिए ये कौन हो गया पे, अब ये से क्या से जाएगा यहाँ पर, से कभी नहीं जाएगा, क्यों जाएगा कौन, यहाँ पर जाएगा कौन स्तु, क्या स्तु है ये, स्तु नहीं है तो ये नहीं जाएगा, तो स्तु नहीं है नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाएगा कौन ये जाएगा, तो ये जाएगा तो आएगा कौन, तय जाएगा तो कौन आएगा, तय आएगा। तो यहाँ पर कौन गया ता, कौन आ गया ता। क्लियर है, फिर क्या हो गया तो समझ में नहीं है ये क्या बता दिया आपने। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि देखो जाना किनको है, तय थे दे देने को जाना है। अब कब जाना है, चाहे पहले आओ इसके, चाहे इसके यहाँ जैसे ऐसे जाएंगे तो भी ये जाएंगे, ये अगर यहाँ जाएंगे तो भी ये जाएंगे, जाना इनको ही है। तो देखिए अब ये अगर यहाँ पर कौन था, तय था, तो तय के सामने जो होगा वो आएगा टा गया, तो यहाँ क्या हो गया पे, अर्धमात्रिक था, से संधि का हुई पेशता, संधि का हुई पेशता। कर सकते हैं बिल्कुल। इसलिए भी एक संधि और देख लेते हैं, वो संधि है बहुत ही जानी पहचानी है जिसको सभी जानते हैं हम, वो हम संधि कर रहे हैं इसकी कृष्णधन न, क्या कर रहे हैं कृष्णधन न, कृष्णधन न, ये लीजिए। अब देखो वही बात, यहाँ पर आगे स्तु उत्तर कोण न, अब बताइए स्थानीय वर्ण कौन सा है, स्थानीय का मतलब जाने वाला वर्ण कौन सा है, ये नहीं जा सकता, ये जाएगा, तो ये जाएगा तो इसका संबंधी आएगा, इसका दोस्त आएगा, इसका पड़ोसी आएगा, तो इसका पड़ोसी इधर में दीवारें खींच दी, जो दीवारें खींच दी तो इसका पड़ोसी कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया क्री, ये अर्धमात्रिक था, अर्धमात्रिक कर दिया, और इसके स्थान पर इसका पड़ोसी कौन आएगा, न, संधि क्या हो जाएगी कृष्ण है। संधि कौन सी है, ष्टुत्व व्यंजन संधि, संधि कौन सी है, ष्टुत्व व्यंजन संधि। आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इस संधि को करने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ष्टुत्व अगर हम संधि समझ रही है, संधि बिल्कुल सरल होती है, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट ही बिल्कुल सरल है, संस्कृत सब्जेक्ट बिल्कुल सरल, लेकिन दिमाग से, अरे मन से अगर कोई भी काम करेंगे वो होगा। राक्षसों ने मन से पूजा की है तो देवता प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और देवताओं ने मन से पूजा नहीं की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। राक्षसों में शक्ति थी, दानवों में शक्ति थी, दानवों में दृढ़ इच्छा थी, रावण में दृढ़ इच्छा थी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की, भगवान शंकर को प्रसन्न करने की, और उस रावण ने दैत्य होते में भी भगवान शिव को प्रसन्न किया। इतनी भक्ति कोई नहीं कर सकता, इतना मन से पूजा कोई नहीं कर सकता। रावण ने मन से पूजा की, अपने 10 सिर काट काट के सिर पूजन दे दिए, क्या और आज तक किसी देवता ने, किसी भी देवता ने, किसी इंद्र ने क्या 10 सिर शिव को दिए, नहीं दिए। वो एक राक्षस होते हैं कि मन से पूजा की और उसको भगवान शंकर मिले। अगर हम मन से चीज करेंगे तो संधि आएगी, मन से अगर जो बना हार्ड है, बहुत दिक्कत की चीज है, दिक्कत की चीज कोई नहीं है। संसार में अगर पैदा हो गए तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। संसार में जो आदमी दृढ़ इच्छा लेकर के पैदा हो गया उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जो संसार में आया ही नहीं उसके लिए पूरा संसार असंभव है। तो ये संधि
संधि बिल्कुल ही सरल संधि है, बिल्कुल ही आसान संधि है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर फिर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत इस दिक्कत को मुझे पूछिए, मैं और सरल बताने की या अगले वीडियो में जो बनाएंगे तो इसकी दिक्कतें आप और मिटा सकते हैं, लेकिन आपको संधि समझना जरूरी है। नमस्कार मित्रों, नमस्ते।